खिलाड़ी पूरे देश में आज की कहानी है संजू सैमसन की। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी तरह सिलेक्टर्स किसी खिलाड़ी को चुनने में देर कर सकते हैं लेकिन दगा नहीं दे सकते। ये पूरी बात संजू सैमसन की कहानी पर एकदम फिट बैठती है। इतने सारे वर्ल्ड कप हुए हैं जहां पर वो दहलीज के बहुत ही करीब आ जाते हैं लेकिन जगह नहीं बना पाते। उनकी जगह कभी बाजी दिनेश कार्तिक मार लेते हैं तो कभी केएल राहुल। लेकिन आईपीएल में कुछ दमदार पारियों के बाद उन्होंने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में रखा जाए। अब टी20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग ऑप्शन में पहली चॉइस तो ऋषभ पंत है, लेकिन संजू सैमसन किसी भी मैच में आपको 11 में खेलते नजर आ सकते हैं। अगर दरवाजे से सीधे प्रवेश न मिल रहा हो तो दरवाजा ही तोड़ दो। संजू सैमसन ने यही किया। इससे पहले कि वर्ल्ड कप टीम चुनने के लिए सेलेक्टर्स की मीटिंग होती, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के इस कप्तान ने एक से बढ़कर एक कद्दावर पारियां खेली। मानो उनमें और ऋषभ पंत में होड़ मची हो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की। टीम में 2 विकेटकीपर चुने ही जाने थे, सो उन्होंने किसी की कृपा पर नहीं, अपनी प्रदर्शन के दम पर जगह बना ली। उस सिलेक्शन मीटिंग से पहले संजू ने 8 मैचों में 311 रन बनाए। इस दौरान औसत 62.20 का था और स्ट्राइक रेट 154.72 का। इस प्रदर्शन से चयनकर्ता नजर फेरते भी तो कैसे। आपको याद तो होगा ही कि संजू का नाम दूर दूर तक स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। आईपीएल से पहले सेलेक्टर्स पंजाब के जितेश शर्मा को आजमा रहे थे। उनका आईपीएल फ्लॉप रहा। ईशान किशन पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके थे। इन दोनों वजहों ने भी संजू का काम आसान किया। 9 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में यह पहला मौका है जब संजू के काम को सही इनाम मिला है। वरना तो जिस साल वनडे वर्ल्ड कप होना होता था, संजू को टी20 में मौका मिलता था। जिस साल टी20 वर्ल्ड कप होना होता था, संजू वनडे क्रिकेट खेल रहे होते थे। वैसे कसूर संजू का भी रहा। माना कि उन्हें मौके गिने चुने मिले, लेकिन उन्होंने उन मौकों को भुनाया भी नहीं। मैदान के बाहर उनके लाखों लाख समर्थक जस्टिस फॉर संजू का शोर मचाते, लेकिन मैदान पर संजू का जोर कभी कभी ही दिखता। अब इंटरनेशनल टी20 में ही संजू के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए। 25 मैचों में 374 रन, 18.70 का औसत और 133 का स्ट्राइक रेट। कहां से उनके नाम के साथ मेल खाता है। कहां तो बात थी संजू के लिए ये फॉर्मेट मुफीद है, कहां वो लगभग फुस पटाखा साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आने से पहले संजू एक सनसनी थे। टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ खुद उनके मुरीद रहे हैं। उन्होंने 2013 में ही ऐलान कर दिया कि संजू न सिर्फ देश के लिए खेलेंगे बल्कि तहलका मचाएंगे। संजू ने 2 साल बाद ही 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू भी कर लिया, लेकिन तब से अब तक 16 वनडे और 25 टी20 ही खेल सके हैं। संजू के पास धमाकेदार शॉट्स हैं। वो मैदान के किसी भी कोने में लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। खासकर सामने वी में, यानी मैदान के सामने 120 डिग्री में उनके ताकतवर शॉट्स की कोई सानी नहीं। उनकी एक खूबी यह भी है कि वो पहले ही गेंद से आक्रमण कर सकते हैं। सवाल यह है कि इतनी काबिलियत है तो इंटरनेशनल क्रिकेट से इतनी दूरी क्यों रही? शायद टेम्परामेंट की वजह से। कई खिलाड़ियों की तरह लंबे अरसे तक संजू अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर सके। कई बार केरल में अपने क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उनके लफड़े सुर्खियों में रहे। संजू केरला से हैं, ये आप सब जानते हैं। संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स से भी रिश्ता है, ये भी आप सबको पता है। लेकिन आप में से कुछ कम ही लोग होंगे जिन्हें ये बात पता होगी कि संजू सैमसन का दिल्ली से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। संजू सैमसन का बचपन दिल्ली में ही बीता। क्योंकि उनके पिता पुलिस में थे तो शुरुआती 13 साल बचपन के उन्होंने दिल्ली में ही गुजारे और क्रिकेट की शुरुआती तालीम भी उन्होंने दिल्ली में ही ली। लेकिन दिल्ली के लिए अंडर 13 में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पिता ने उन्हें केरल भेज दिया। अपने बेटे को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। शुरुआत में आर्थिक संकटों से उबरने के लिए संजू केरल में एक पेट्रोल पंप पर ही मैनेजर की ड्यूटी भी करते थे। लेकिन जैसा कि उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक क्रिकेटर बने, तो संजू ने भी कमर कस ली कि चाहे कुछ भी हो जाए क्रिकेट छोड़ना नहीं है। वरना एक दौर ऐसा भी था जब संजू आईपीएस बनना चाहते थे। खैर, वो बातें अब पुरानी है।
अब संजू को नई कहानी लिखनी है, कहानी कामयाबी की। अगर वर्ल्ड कप के मैचों में 11 में मौका मिला तो उन्हें बरसना है, तरसना नहीं। मौका मुश्किल से मिला है, लिहाजा हमेशा मुस्तैद रहना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।